नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत नव मनोनीत नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी से एक मुलाकात करने वाले हैं। उन्हें हालांकि देखा जाए तो इस कार्यकाल को जो देखते हुए मात्र 5 या 6 महीने का कार्यकाल मिला हुआ है और कार्य काफ़ी उनके सामने चुनौतियाँ बड़ी देखने को मिल रही हैं। सर, पहले तो आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर स्वागत है और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहला इंटरव्यू होगा आपका और दर्शक सागवाड़ा के जो हैं आपसे रूबरू होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको जिस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा नगरपालिका सागवाड़ा के लिए अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है, तो सागवाड़ा की सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने इस वक्त कौन कौन सी देखी जा सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएँ। सबसे पहले मैं सागवाड़ा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और मुझे ये मनोनीत किया मुझ पे। और आज सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये है कि सागवाड़ा शहर को डूंगरपुर में जैसे स्वच्छता में नंबर 1 आया है, वैसे ही सागवाड़ा को भी मैं नंबर 1 पे लाने की कोशिश करूँगा। RUIDP के तहत जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि सागवाड़ा को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं कहीं पर अभी देखा जाता है कि RUIDP के तहत जो कार्य हो रहा है काफ़ी धीमी गति से शुरू हुआ और जो 2 साल में कार्य समाप्त हो जाना चाहिए था, उस कार्य को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, शहर में काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, हालतें ख़राब हैं, जगह जगह पर मिट्टी उड़ रही है। तो RUIDP को आप किस तरह से निर्देशित कर रहे हैं इस वक्त? जैसा कि अपन देख रहे हैं, सागवाड़ा में जो RUIDP का जो काम चल रहा है, पूर्व में बहुत धीमी गति से चल रहा था। वर्तमान में हमने एक्शन साहब से, SC साहब से मेरा मीटिंग भी हुआ था डूंगरपुर में कलेक्टर साहब के समक्ष। वहाँ पे हमने इस कार्य को गति को बढ़ाने के लिए उन्हें निवेदन किया है और उन्होंने हमें कमिटमेंट किया है, हमें पूरा विश्वास दिया है कि 31 मई के पहले हम लोग पूरे रोड का, सागवाड़ा सिटी के रोड का काम चालू करवा देंगे। और हमारे अभी लास्ट 10-15 दिन के प्रयास में हमने कॉलोनी के जो रोड्स हैं उनको हमने काफ़ी रोड्स का काम चालू करवा दिया है और कॉलोनी में करीब 60 से 70% रोड का काम पूर्ण होने हो गया है। और रिमेनिंग जो काम है उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि कॉलोनी का काम हम 31 मई के पहले पूरा कर देंगे। और सागवाड़ा का भी मेन जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को हमें विश्वास दिलाया है उन्होंने, एक्शन साहब ने भी, और कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं जो ईगल इंफ्रा कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने 31 मई के पहले मुझे विश्वास दिलाया है कि उनको हम पूर्ण कर लेंगे मेन रोड को। बाकी गली का जो काम है वो हमारी पूरी टीम, हम डेली उनसे फीडबैक लेके जल्दी से जल्दी शीघ्र उस काम को करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि देखा जाए सर, सागवाड़ा सिटी के अंदर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा मुख्य मार्ग है, उसका जो डिवाइडर है कई बार देखने को मिलता है। हाल ही में आपने भी देखा होगा कि एक दुर्घटना हुई, बहुत ज़बरदस्त दुर्घटना हुई। ट्रक जो डिवाइडर है उसको फांद कर दूसरी तरफ आ गया था और उसका मुख्य कारण था वो जो सड़क है उसमें कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त सड़क थी, उसको वापस निर्माण किया और वहाँ पर एक जंप जैसा बना हुआ है। ऐसा कई जगह पर बना हुआ है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा? मेरे जैसे अभी लास्ट जो एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे पास में इसकी जो प्रॉब्लम आई है तो मैंने उसको तत्काल प्रभाव से उसको ठीक करने के लिए बात की है। और डिवाइडर का जो है, वो डिवाइडर का जो काम किया गया है और रेलिंग का काम किया गया है, पूर्व बोर्ड ने काफ़ी हल्का काम किया है। और हमने हमारा अभी सागवाड़ा को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए हमने नए डिवाइडर की ड्राइंग मंगवाई है और बहुत ही जल्दी हम लोग सागवाड़ा के जो मेन जो है डिवाइडर, उस डिवाइडर को हम लोग अच्छा एक हेरिटेज लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में जो लाइटिंग है, वो लाइटिंग को भी हम हेरिटेज लुक देने का हम प्रयास करेंगे। हाल फिलहाल में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सड़क लाइट का अभाव है और इससे पहले, आपके कार्यकाल से पहले भी हमने काफ़ी बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन बार बार यही नगरपालिका की तरफ से बताया जा रहा था कि उनके पास लाइट का अभाव है। तो क्या इस वक्त नगरपालिका के पास में पर्याप्त बजट है कि नगर में लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए?
पूर्व में इन्होंने जो लाइट्स का टेंडर्स वगैरह जो किए थे वो सही तरीके से इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान में मैंने जस्ट एक टेंडर भी निकलवाया है लाइट का, वो 15 राइट नाउ अभी टेंडर भी हमने कॉल कर दिया है और 15-22 तारीख को टेंडर कॉल होने के बाद हम इसको वर्क ऑर्डर दे देंगे। और अब आगे ये प्रॉब्लम जो पहले आई है वो अब आगे इस बोर्ड में अब नहीं आएगी। और हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि हम सागवाड़ा की चारों तरफ रोशनी से सागवाड़ा को एक जगमगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बात करें सागवाड़ा शहर में जो पानी के तालाब हैं उनको सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया गया है और उसका टेंडर भी लगभग निकला जा चुका है और उसका कार्य भी लगभग चालू होने की कंडीशन में है या चालू हुआ है हमें ज्ञात नहीं है। उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, इसके बारे में बताएं। अभी हमारे 2-4 दिन पहले हमारी पूरे भाजपा पार्षदों ने हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया था चारों तालाबों का, और मैंने उस निरीक्षण के जो हैं वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पे भी अपलोड किए हैं। और उसको जो टेंडर हुआ है हमने उस एक्शन साहब को भी बुला के उसको जल्द से जल्द पूरा काम करने का उनसे निवेदन किया है। और जो सागवाड़ा के जो तालाबों का जो काम हो रहा है वो पूरा इकोसिस्टम पे काम हो रहा है, ताकि जो यहाँ तालाबों का जो है हम लोग हेरिटेज का जो संरक्षण करते हुए काम किया जा रहा है तालाबों का। इसके अलावा बात करें पानी पेयजल की, पीने के पानी के लिए जीवन तारा करके एक योजना चल रही थी, हालांकि वो अभी सागवाड़ा में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो सागवाड़ा वासियों के लिए जो गर्मी का मौसम को देखते हुए पीने के पेयजल की कोई नगरपालिका द्वारा व्यवस्था की जाएगी? पिछले बोर्ड में जैसे इन्होंने ये वादे किए थे कि सागवाड़ा की जनता को हमने ये करोड़ों रुपए का जो सेंक्शन बजट करवाया है, वो सब वादे जो थे उनके वो सब खोखले वादे थे। जो अपना जो पेयजल का हर घर नल योजना का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है सपना, तो मिशन जो है उस मिशन पे आज जो सागवाड़ा में हर घर नल योजना की काम चालू हो चुका है और उसको भी तत्काल प्रभाव से हमने काम शीघ्र पूर्ण करने का निवेदन किया है और उसको जल्दी से जल्दी हम लोग हर घर में कनेक्शन का काम पूरा करवा देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद आपको सागवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या कौन सी नज़र आ रही है आपके नज़रिए से? समस्या तो ऐसी है कि समस्या तो कभी कम होनी नहीं है। बाकी मैं सागवाड़ा की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पास में जो भी समस्या आएगी उसको मैं यथाशीघ्र उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अब अभी जो है जो शासन है वो पूरा एक अच्छे से होगा काम और कहीं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं इस पूरी जनता को अपने पूरे परिवार का एक परिवार समझ के काम करूंगा। सागवाड़ा नगर में जैसा कि देखा जाए तो मुख्य मार्ग जैसे अंदर का भाग है और इसके अलावा सब्जी मंडी है, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक की हालत ख़राब हो रहती है, तो इसके बारे में आप क्या प्रयास करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? इसके लिए हम लोग अभी हमने 1-2 चीज़ डिज़ाइन भी की है। जैसे सागवाड़ा में भी सबसे बड़ी समस्या आती है प्राइवेट बसों की, जो बाहर जो मुंबई मेट्रो सिटीज़ में जो बसें जाती हैं उसका शाम को जमावट रहता है। तो उसके लिए हम लोग एक कोई जगह चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे जैसे बस स्टॉप होता है दूसरी सिटियों में, सिटी से थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर बाहर, तो जहाँ पे सभी बसों का बस स्टॉप वहाँ पे हो जाएगा और वहाँ पे उसको जो भी यात्रीगण हैं वो वहाँ पे आएँ, वहाँ पे उनका स्टॉप रहेगा और साथ में रिक्शा ऑटो की व्यवस्था भी वहाँ पे हो जाएगी ताकि वहाँ पे जो यात्री आए उनको कोई परेशानी नहीं होए। उस तरह से हम लोग अभी यातायात का जो प्रॉब्लम आ रही है ट्रैफिक व्यवस्था की, उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसको बोर्ड की मीटिंग में भी इसका प्रस्ताव लेंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का एक सपना था सागवाड़ा को सिंगापुर बनाने का, आपका कोई सपना हो तो आप भी बताएं। सिंगापुर तो ये जो बातें हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं तो एक सागवाड़ा को जो सागवाड़ा ही बनाना चाहता हूँ और सागवाड़ा जो इससे पहले था, आज मैंने ये सुना है कि आज पूरे संभाग में, उदयपुर संभाग में ये मानो सागवाड़ा सिटी का नाम सबसे पहले आता है। आज डूंगरपुर ज़िले में, डूंगरपुर ज़िले को न जानते हुए लोग सागवाड़ा को ज़िला मानते हैं
और पूरे संभाग जैसे बांसवाड़ा संभाग में भी अगर सबसे अच्छा कोई सिटी है तो सागवाड़ा है। और हम तो यही चाहते हैं कि सागवाड़ा को पूर्ण पहले सागवाड़ा जैसे पहला सागवाड़ा था वैसा मैं पूरा बना के जनता के सामने रखूँगा। तो सागवाड़ा नगर की जनता पहली बार आपसे सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर आमने सामने रूबरू हो रही है, कोई संदेश देना चाहते हैं उनको, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के संपादक अपने जितेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके खुद के यूट्यूब्स के यूज़र्स हैं 1 लाख से ऊपर हैं। और ये जितेंद्र सिंह जी जो भी बात करते हैं पूरे दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ में काम करते हैं। और जो भी सागवाड़ा की लोगों की जो परेशानी है वो सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से हमें भी अवगत करवाते हैं। वो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितेंद्र सिंह जी के से यही कहता हूं कि आप इसी तरह आगे काम करें और ताकि लोगों में, वो जनता में आपके चैनल के प्रति, आपकी न्यूज़ के प्रति विश्वास हो और आप अपना कलम का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें। चलिए, मैं भी यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आप और हम सब मिलकर सागवाड़ा को उस मुकाम तक पहुँचाएं जैसा कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सपना रखते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करें ताकि पूरे राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारत में जिस तरह से डूंगरपुर का नाम हुआ, हमारे सागवाड़ा का भी नाम रोशन हो। और इसमें सागवाड़ा की जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। और आप जिस तरह से काम करें, जो कम समय आपको मिला है उसमें हम यही आशा और अपेक्षा रखते हैं कि इसमें आप कामयाब रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।